कपास का काम क्या होता है भैया? कपास को निकाला जाता है, कूटा जाता है, कूटने के बाद फिर उसको सुई में पिरोया जाता है और सुई में पिरोने के बाद फिर उससे वस्त्र तैयार किया जाता है और जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो फिर हमारे तन को ढकता है। अब देखिए कपास ने कितना दुख उठाया और दुख उठाने के बाद क्या किया कि दूसरे की लाज की रक्षा, उसके शरीर को ढका। ऐसे ही संत होते हैं, वो दुख सह करके भी किसी का अहित नहीं करते भैया। संत दुख सहने के बाद भी हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं। और एक बात कहूंगी भैया कि संतों के क्रोध में भी दूसरों का हित छुपा रहता है। एक छोटी सी आपको महाभारत की कथा सुनाऊं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक बार दुर्वासा जी गए और यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न से कह रहे हैं कि हे प्रद्युम्न, जीवन में कभी कोई संत मिल जाए ना और वो संत तुम पे क्रोध करे तो उसके क्रोध का कभी बुरा मत मानना। प्रद्युम्न जी ने कहा कि ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि संतों के क्रोध में भी आशीर्वाद छुपा रहता है, उनके क्रोध में भी हमारा हित है। भगवान कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी मुझसे मिलने के लिए आए और जब मिलने के लिए आए तो मुझ पर रुष्ट हो गए और जब रुष्ट हो गए तो दुर्वासा जी का क्रोध में दोनों हाथ जोड़ करके और दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हें श्राप मिलेगा। भगवान बोले कि प्रभु जो आप किया पर आप अपने क्रोध को छोड़ दीजिए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ गर्मा गर्म खीर बना करके लाओ। भगवान मनी मनी मुस्कुराने लगे कि भाई ऐसा श्राप तो रोज मिले जो खीर खावे तो मिले, ये कैसे श्राप? तो भगवान झटपट गए, खीर तैयार की और गर्मा गर्म खीर तैयार करके भगवान दुर्वासा जी के सामने आ गए। लीजिए महाराज। दुर्वासा जी ने कहा कि अब ये जो खीर है ना, इस खीर को अपने सारे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दो। अब महाराज दुर्वासा जी की आज्ञा, उसको कौन ठुकरा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने गरम गरम खीर अपने शरीर पर मलना प्रारंभ कर दिया। सारे शरीर पर खीर को मला, जैसे पैर के तलवों का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये खीर मैंने दुर्वासा जी के हाथ में दे दी, अब संत के हाथ में जाने से खीर जो है ये खीर नहीं, ये अब प्रसाद बन गई। अब मैंने सारी जगह तो लगा दिया, लेकिन पैर के तलवे में कैसे लगा? तो सारे शरीर पर लगाया, पैर के तलवन को छोड़ दिया। भगवान ने कहा दुर्वासा जी से कि महाराज सारे शरीर पे मैंने लगा दिया है इसको, कि सारे शरीर पे लगा लिया ना? कि हाँ लगा लिया। दुर्वासा जी ने जब ध्यान करके देखा तो भगवान ने सारे शरीर पर लगाया, लेकिन पैर के तलवे छोड़ दिए। दुर्वासा ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तुमने क्या क्या किया? मेरे श्राप में ही तुम्हारे लिए वरदान छुपा हुआ था। तुमने जहां जहां अपने शरीर पर खीर को मला, वहां कितने भी अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यदि किसी ने तुम्हारे पैर के तलवे पर प्रहार कर दिया तो कन्हैया फिर तुम्हें ये संसार छोड़ करके स्वधाम जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न से कह रहे हैं कि हे प्रद्युम्न, भगवान के संतों के क्रोध में भी दूसरों का हित छुपा रहता है। और यही बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। महाराज बाबा कहते हैं कि बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सब सुगंध कर। जैसे फूल होते हैं ना भैया, आप अपनी अंजलि बनाएं और जब ऐसे अंजलि बनाएंगे उसमें फूल रख लीजिए
तो फूल कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसके सीधे हाथ में ज्यादा खुशबू कर दो और उल्टे हाथ में मत करो। फूल जब दोनों हाथों में आएंगे ना मेरी मैया, तो दोनों हाथों में समान सुगंध करते हैं। ऐसे ही संत होते हैं, उनका ना कोई शत्रु होता है ना उनका कोई मित्र होता है, सब उनके लिए बराबर होते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है। बाबा तुलसीदास जी अपनी दोहावली में लिखते हैं कि संत दरस अरहर कथा। तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि महाराज संत दरस अरहर कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों के दर्शन और भगवान की कथा मेरी मैया, ये दोनों चीज बहुत दुर्लभ है। ये बड़े भाग्य से मिलती है, कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है, और संतों की सेवा भी बड़े भाग्य से। लक्ष्मी, धन, पुत्र, पत्नी ये तो दुष्ट व्यक्तियों के पास भी मिल जाएंगे, लेकिन संत और कथा ये तो बड़े भाग्य से मिलती है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई।